देखो एज मैन फैशन इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू ड्रेस अप वेल। हमें देखो किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमें ध्यान रखना होता है द फिट इज गुड, द कलर कॉम्बिनेशंस आर नाइस एंड द पैटर्न्स मेक अ मार्क। एंड उसके बाद क्या, वी लुक अमेजिंग इन दैट आउटफिट। अनलाइक वुमेन जिनका थोड़ा रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू मैन फैशन। इवन आफ्टर दैट द बार बीइंग सेट सो लो, हम लोग अच्छे से ड्रेसअप नहीं हो पाते हैं। हम गलतियाँ करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हमें कब क्या पहनना होता है। हमें शूज़ पहनने होते हैं इंस्टेड ऑफ वेयरिंग स्लीपर्स। हम अपने स्टाइल को ख़राब कर देते हैं। तो बॉयज इसी करके मैं आपको 4 ड्रेसिंग सेंस बताऊंगा जो मैन आज भी गलत करते हैं एंड इट रूइंस योर स्टाइल। इन्हें आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, आप इसे समझ लीजिए और ये गलती आप मत करना। एंड सी फॉर योर सेल्फ, आप 10 टाइम्स बेटर लुक करेंगे देन एनी अदर गाय अराउंड यू। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, आई कॉल दिस द प्लेस एंड द टाइम रूल। देखो यू शुड नो what to dress up like according to the place and time। देखो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो you're going for an interview या फिर आप कोई स्पेशल ओकेजन के लिए जा रहे हो and that demands a suit जो आपको पहन के जाना चाहिए, राइट? ये हमें पता है। आप ऐसी जगहों में कैजुअल्स वेयर करके नहीं जाओगे, दैट इज अंडरस्टूड। तो आपको बाकी ओकेजन्स के लिए भी पता होना चाहिए आप क्या पहन के जाएंगे, आपको कैसे ड्रेसअप होना होगा। आज भी काफ़ी ज़्यादा लड़कों को यही नहीं पता कि हमें कौन से ओकेजन के लिए किस टाइप से ड्रेसअप होना होता है। तो अगर इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है कि आपको अभी भी नहीं समझ आता कि मैं क्या पहन के जाऊँ इस जगह पे, तो आप किसी म्यूचुअल से पूछ सकते हो कि उस प्लेस पे क्या होने वाला है, कि इफ देयर इज एनी ड्रेस कोड या फिर वो ओकेजन किस बारे में है। इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि आप किस हिसाब से ड्रेसअप होके वहाँ जाना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इट विल डू वंडर्स फॉर यू। यू विल लुक वेरी गुड अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन और आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप कुछ भी पहन के चले जाएंगे, तो The only thing can save you is your luck। अगर आपका लक उस दिन आपके साथ है तो आपके क्लोथिंग पीसेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैच कर जाएंगे, लेकिन ये हमेशा नहीं हो पाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का कि हाँ हमने इस ओकेजन पे ये क्लोथ्स पहन के जाने हैं। नंबर 2 है, एंड आई हेट टू से दिस, ड्रेसिंग अप फॉर अदर्स। देखो इसमें 2 टाइप के लोग आते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स those who dress up according to their group, ताकि उन्हें एक्सेप्टेंस मिल सके और उनके फ्रेंड्स उनका मजाक नहीं बना के आए कि यार तूने ये क्या पहना हुआ है, हम तो ऐसे क्लोथिंग पीसेस पहनते ही नहीं, why are you changing yourself। अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्रस्ट में आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर आपने इसको चेंज करना शुरू नहीं किया, आपने वो पहनना नहीं शुरू किया कि जो आपको अच्छा लगता है। इफ़ यू आर ड्रेसिंग अप अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप, आप नई चीज़ें ट्राई नहीं कर पाएंगे एंड वन डे इट विल बी टू लेट फॉर यू टू ट्राई दोज न्यू थिंग्स। आपको जितना जल्दी हो सके आप उसे ट्राई कीजिए, आप नए नए क्लोथिंग पीसेस ट्राई कीजिए। देखो अगर आप अपने ग्रुप से ही अटैच रह पाओगे तो आप नई चीज़ें ट्राई ही नहीं कर पाओगे। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो एक्सपेंसिव क्लोथिंग खरीदते हैं, द फ्लैशिएस्ट, द ड्रिपिएस्ट, और वो उसमें एक बाहर जाते हैं जस्ट टू गेन अटेंशन ऑफ अदर्स। उनको खुद अच्छा नहीं लगता, वो खुद कंफर्टेबल नहीं होते उस क्लोथ में, लेकिन अटेंशन के लिए जस्ट टू शो पीपल वो ये सब करते हैं। देखो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी। आप ऐसे टाइप ऑफ क्लोथ्स पहन रहे हो जिसमें आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो व्हाई आर यू डूइंग दिस। रिगार्डलेस ऑफ हाउ एक्सपेंसिव इट इज, आपको ऐसी चीज़ें पहननी चाहिए जिसमें आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील हो। नेक्स्ट अप वी हैव अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी टाइप। देखो आइडली एक गाय की बॉडी शेप एक इन्वर्टेड ट्रायंगल होती है जो थोड़ा वी की तरफ जाती है, लेकिन हर एक की बॉडी टाइप वैसे नहीं होती है। यू कुड हैव सर्कुलर, यू कैन हैव ओवल टाइप ऑफ बॉडी शेप्स। तो उसके अकॉर्डिंगली भी अगर आप ड्रेसअप करना शुरू कर दोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। देखो अगर मैं पूछूँ आपका बॉडी शेप क्या है, तो काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि मेरी एक्चुअल में बॉडी शेप क्या है। तो मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो जैसे कि सबको पता है आजकल ओवरसाइज क्लोथिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और अगर आप थोड़ी स्किनी टाइप हो तो अगर आप ओवरसाइज क्लोथिंग पहनोगे तो आप शो कर पाओगे कि आप थोड़े ज़्यादा मस्कुलर हो और आपका थोड़ा ज़्यादा बॉडी मास है, एंड इट कैन लुक वेरी गुड ऑन एथलेटिक टाइप ऑफ पीपल और इफ यू स्किनी।
लेकिन अगर आपका थोड़ा वेट ज़्यादा है, आपका थोड़ा बॉडी मास ज़्यादा है और आप ओवर साइज क्लोथिंग उसके ऊपर पहनोगे तो वो आपका जो बॉडी मास है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, जो दूसरों को लगेगा कि यू हैव अ लॉट ऑफ बॉडी मास, जो आप शो नहीं करना चाहोगे। तो आपको वो एक्सेस फैब्रिक कट ऑफ करना पड़ेगा, आपको फिटेड क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे, जिससे जो आपका बॉडी मास है वो ज़्यादा फिटेड रहे क्लोथ में और आप उससे मस्कुलर भी लग सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी शेप। और आज भी लड़कों को नहीं पता कि उनका बॉडी शेप क्या है, तो आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप उसे अंडरस्टैंड कर लोगे आप अपने क्लोथ्स को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से पुट ऑन कर पाओगे, एंड दैट्स व्हाट वी एक्चुअली वांट फ्रॉम यू गाइस। एंड लास्टली द मोस्ट आस्क्ड थिंग, द मोस्ट सेड थिंग इज वी नीड अ न्यू वार्डरोब टू स्टार्ट इट। देखो, आपको एक न्यू वार्डरोब की ज़रूरत नहीं है यार, यू डोंट नीड मनी। आपको एक नई वार्डरोब बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास है आप उससे ही एक्सपेरिमेंट कीजिए आप। और देखो, अगर आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपकी जो वार्डरोब में ऑलरेडी सेटेड क्लोथ्स हैं आप उन्हें और भी अच्छी तरीके से पहन पाएंगे। काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि वी नीड मनी, वी नीड अ न्यू वार्डरोब, तभी हम अच्छे से स्टाइल कर पाएंगे अपने आप को। ये एक मिथ है बहुत बड़ा। आपके पास ऑलरेडी जो है आप उससे ही बहुत ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं और सही में वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको सूट कर सकती है। एंड ऑल दैट रिक्वायर्स इज एफर्ट्स एंड पेशेंस। अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं तो आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स। यही थी कुछ 4 फैशन ड्रेसिंग सेंस जो मैन आज भी गलत करते हैं, और अगर आपको ये समझ आ गई कि हमने गलतियां नहीं करनी है तो आप श्योरली बहुत ज़्यादा बेटर लुक करोगे। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो ये गलतियां ना करें। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।